अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है डॉक्टर आकिल हुसैन मिश्रा। वेलकम करता हूँ हम सबको अपने चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर आकिल। तो आज जो है हम 13 नवंबर को जो मेडिकल की टेस्ट हुई थी उसका जो कोड बी है उसका क्वेश्चन पेपर हल करने जा रहे हैं। ठीक है, वैसे तो कीज मिल गई थी लेकिन हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, तो इसका जो पहला एमसीक्यूज है बायो का वो है हेपाटाइटिस इज काज्ड बाय। हेपाटाइटिस जो होती है वो किसकी वजह से होती है? तो उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन ई इज द राइट ऑप्शन, जो वायरस होता है। ठीक है, और वायरस होता कौन सा है? मतलब उसमें जो 3 टाइप्स आ जाती हैं। हेपाटाइटिस एक हो जाती है और दूसरी हो जाती है बी और तीसरी सी। उसके बाद जो हमारा सेकंड एमसीक्यू है वो है सेफिलिस इज काज्ड बाय अ बैक्टीरिया कॉल्ड एज। मतलब जो सेफिलिस डिजीज होती है वो एक बैक्टीरिया काज करता है। ठीक है, लेकिन उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? ठीक है, अब हमें यहाँ पर बैक्टीरिया तो बता रहा है लेकिन बैक्टीरिया का नाम पूछना है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ई। ठीक है, अब ये जो बीमारी होती है, जो डिजीज होती है, ये होती है सेक्सुअल ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, मतलब होता क्या है कि जैसे ही सेक्सुअल कांटेक्ट होता है तब जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं पेनस, उसमें ये जो ट्रोपोनिमा होता है ना वो टूट जाता है, ब्रोक हो जाता है। किसमें? पेनस में। अब ये जब ब्रोक हो जाता है तो यहाँ से इन्फेक्शन काज होता है जिसको हम बोलते हैं सेफिलिस। ठीक है, उसके बाद जो ऑप्शन एमसीक्यू नंबर 3 है वो है हमारे पास प्रेजेंस ऑफ रिमेनेंट pelvic girdle is well in whale and snake, although they never have legs shows evidence from। ठीक है, मतलब इसमें ये कह रहा है कि वेल और स्नेक के पास जो होती है वो पेल्विक गिर्डल तो है लेकिन उसके पास टांगे नहीं है, तो ये एविडेंस किसका शो कर रहा है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा वेस्टिजिनल ऑर्गन। ठीक है, तो इसमें होता क्या है बेसिकली कि कोई भी मतलब ऑर्गेनिज्म होता है, अगर वो अपने ऑर्गन को इस्तेमाल नहीं करता, किसी भी ऑर्गन को इस्तेमाल नहीं करता है, तो उसका वो वाला ऑर्गन खत्म हो जाता है। ठीक है, मतलब ये लेग्स को इस्तेमाल, स्नेक जो था उसने लेग्स को इस्तेमाल नहीं किया था, इसीलिए उसकी जो लेग्स थी वो खत्म हो गई, लेकिन उसकी जो पेल्विक गिर्डल है वो अभी तक मौजूद है, वो एविडेंस है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास एमसीक्यू नंबर 4, उसमें हमें बोल रहा है कि फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया इलेबरेट। फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या खारिज करते हैं? ठीक है, जो प्लांट होता है वो क्या खारिज करता है? ऑक्सीजन, मतलब बाय प्रोडक्ट क्या होती है उसकी? ठीक है, फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया होता है उसकी बाय प्रोडक्ट क्या होती है? तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, बीटा। उसके बाद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिव परमिएबल, ऑप्शन बी। ये तो बहुत सा सिंपल था। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 6, वाटर इज मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट्स अमाउंट वेरीज फ्रॉम। यह भी बहुत सिंपल है, 70 to 90, ऑप्शन डी डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास द phase in which bicuspid and tricuspid valves open and semilunar valves close, which produce second heartbeat। ठीक है, डब दिस phase known as। मतलब बोल क्या रहा है, देखें ये समझाता हूं मैं आपको। ये जब बाइकस्पिड वाल है, ये बाइकस्पिड वाल है। ठीक है, मतलब इस साइड जो लेफ्ट साइड होता है वो बाइकस्पिड वाल होता है और जो राइट साइड होता है वो ट्राइकस्पिड वाल होता है। ठीक है, तो जब लेफ्ट साइड से बाइकस्पिड वाल और राइट साइड से ट्राइकस्पिड वाल ये दोनों ओपन हो जाते हैं, तो ये जो यहाँ पर आरटीओ मतलब आर्टिक जो वाल्व होता है उसको हम बोलते हैं सेमील्यूनर वाल्व। ठीक है, ये क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है, और ये दोनों वाल्व क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं। ठीक है, जब ये सेमील्यूनर वाल्व होता है वो क्लोज होता है तो ये दोनों ओपन हो जाते हैं, और जब ये ओपन होता है तो ये और ये दोनों क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, तो जब ये और ये दोनों ओपन होते हैं तब साउंड कौन सी प्रोड्यूस होती है? डब वाली। ठीक है, डब और टप भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और उसके बाद जब ये ओपन होता है और ये दोनों क्लोज होते हैं तब कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है? वो होती है लब। ठीक है, लब और डब। लब जो होती है वो फर्स्ट साउंड होती है
और डब जो होती है वो सेकंड साउंड होती है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 8, उसमें हमें बोल रहा है कि फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स। ठीक है, असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स की पूछ रहे हैं, तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, 9:3:3:1। ठीक है, उसके बाद जो है ट्रायोज एंड ग्लाइसरॉल इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ, मतलब जो ट्रायोज और ग्लाइसरॉल होता है वो कौन सी किसकी सिंथेसिस में मदद करता है हमें, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, मतलब जब हमें फैटी एसिड को बनाना हो तो हम कौन कौन से कंपाउंड यूज करेंगे, एक ट्रायोज और दूसरा ग्लाइसरॉल। उसके बाद है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 10, दे आर इनहिबिटर्स ऑफ की एंजाइम्स इन द नर्वस सिस्टम, मतलब इनमें से वो कौन है जो नर्वस सिस्टम में इनहिबिटर्स होते हैं। ठीक है, की इनहिबिटर्स होते हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ई, पेस्टिसाइड्स एंड डीडीटी पैराथायोन। उसके बाद ऑप्शन नंबर 11, उसमें बोल रहा है प्लांट हार्मोन्स एसोसिएटेड विद एपिकल डोमिनेंस इज, मतलब जो प्लांट्स होते हैं उनमें एपिकल जो डोमिनेंस होती है वो किसकी वजह से होती है। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑक्सिन। तो बेसिकली ऑक्सिन जो होता है वो प्रोड्यूस कहाँ पर होता है, अपेक्स पर। ठीक है, मतलब जो टॉप वाली जगह होती है। ये देखें, इसमें जो 11 एमसीक्यू में बात फिर से पढ़ रहा हूँ, प्लांट हार्मोन्स एसोसिएटेड विद एपिकल डोमिनेंस, मतलब जो प्लांट हार्मोन होते हैं इनमें से वो कौन सा हार्मोन है जो एपिकल डोमिनेंस शो करता है। ठीक है, तो बेसिकली हमें ये पता है कि ये एक प्लांट है। ठीक है, मान ली ये एक प्लांट है और ये इसके लीव्स आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर जो है एक हार्मोन होता है, एक यहाँ पर और दूसरा रूट की इस जगह पर, मतलब रूट्स की जो एंड होती है वो यहाँ पर एक हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सिन। क्या बोलते हैं, ऑक्सिन, यहाँ पर और यहाँ पर भी। ठीक है, तो ये जो बेसिकली ऑक्सिन हार्मोन होता है ये शो करता है एपिकल डोमिनेंस। वो कैसे, अब देखें, यहाँ पर जैसे ही छोटी सी बड क्रिएट होगी, ये क्या करेगा, छोटी सी बड क्रिएट तो हो गई है लेकिन उसके पास जो है वो ऑक्सिन जा रहा था। ठीक है, लेकिन अब ये ऑक्सिन आ कहाँ से रहा था, रूट से बेसिकली, यहाँ से अब ऊपर जा रहा है, इसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा किसी ना किसी इनहिबिटर की वजह से। ठीक है, इसको ब्लॉक कर देगा और इसको जो होगा ना वो ग्रो नहीं करने देगा। ये बोलेगा कि अब जो है वो एपिकल डोमिनेंस हो, मतलब इसकी लेंथ में इंक्रीजमेंट आए, इसकी जो ये वाली बड है ये इंक्रीज ना हो, तो इसको हम बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। ठीक है, मतलब जो होता है सिर्फ इसमें लेंथ की इंक्रीजमेंट होती है और विड्थ की, मतलब जो इसकी ब्रांचेस होती हैं वो इंक्रीज नहीं होती है, उनकी लेंथ इंक्रीज नहीं होती है। तो क्या करते हैं हम, उसकी जो टिप होती है, शूट टिप होती है, उसको काट देते हैं ताकि ऑक्सिन आगे ना जा सके और जो प्लांट्स की साइड वाली जो ब्रांचेस हैं वो भी जो हो वो ग्रो हो सके। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 12, बोलस एंटर्स द एसोफेगस नॉट द ट्रेकिया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, मतलब जो बोलस होता है वो एसोफेगस में ही क्यों जाता है, ट्रेकिया में क्यों नहीं जाता, और अगर एसोफेगस में जाता है तो किस वजह से जाता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एपिग्लॉटस। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सा सवाल था। उसके बाद है नेट एटीपी प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, 2 ATPs। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यू नंबर 14, क्लास टर्बलेरिया एंड ट्रेमाटोडा सेस्टोड्स बिलोंग्स टू फाइलम, मतलब ये जो मैंने तीन नाम लिए ये किससे बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ई, प्लेंटीहेल्मिंथस। उसके बाद है एमसीक्यू नंबर 15 और लास्ट जो है एमसीक्यू हमारे इस लेक्चर का, उसका है स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली। ठीक है, तो बेसिकली ये
इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पोएसिया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन ये बेसिकली है क्या, ये है एक ग्रास फैमिली। ठीक है, ग्रास फैमिली है जिसमें आपने गंदम का जो देखा होगा ना, एक मतलब होते हैं उनके स्पाइक्स होते हैं। ठीक है, मतलब उनके जो कांटे नुमा जो होती है उनकी शेप होती है कुछ इस तरह से, मैं बना रहा हूँ। ठीक, मतलब पहले इस तरह से आते हैं, ठीक है, फिर यूं निकलते जाते हैं और आगे जाके स्पाइस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये मान लें इसका जो है वो गंदम का जो एक मतलब होता है ना दाना, आगे आपको पिक्चर जो दिख रही है जैसी, वैसे आप गंदम का अगर देखोगे, एक जो होता है मतलब दाना वो कैसा होता है, उसके स्पाइंस निकल रहे हो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, और दूसरे का भी यूं निकल रहे होते हैं ऐसे। और ये यहाँ इसकी स्टॉक है जो ज़मीन में जुड़ी हुई है, और साइड से ऐसे स्पाइंस निकल जाते हैं। इस तरह से कुछ जो इसकी स्ट्रक्चर होती है, और इसके जो ये वाले हिस्से होते हैं इसको बोलते हैं स्पाइंस। तो बेसिकली ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं